नमस्कार दोस्तों, आज की फ़्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में मैं विनोद देवव्रत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूएई जाने के बारे में एक ज़रूरी न्यूज़ और जानकारी लेंगे कि कैसे और क्यों अब दुनिया के सभी देश भारत के साथ फ़्लाइट फिर से शुरू करना चाहते हैं। अब विदेश जाने वाले लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। वहीं ये भी देखेंगे कि किस वजह से हवा में उड़ते हुए प्लेन में 8 यात्री घायल हो गए। इसके अलावा सऊदी सरकार की ओर से भी एक ज़रूरी अपडेट आया है, उसके बारे में भी आपको यहाँ बताया जाएगा। और आपने फ़्लाइट से जुड़े जो भी सवाल पूछे हैं उनके जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत से यूएई जाने वालों के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के ये सवाल आए हैं कि क्या अब कोई 6 जुलाई से पहले यूएई नहीं जा सकता, और अगर कोई अदर ऑप्शन है तो वो हमें बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी यूएई की सरकार ने भारत की फ़्लाइट पर 6 जुलाई तक बैन आगे बढ़ा दिया है, लेकिन ये बैन भारत से जाने वाली फ़्लाइट और पैसेंजर पर लगाया गया है, अन्य देश से जाने वालों पर नहीं। इसलिए आप किसी दूसरे देश के रास्ते यूएई जा सकते हैं। यही नहीं, आप भारत से भी यूएई जा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन उसके लिए आपका यूएई का नागरिक होना या फिर आपके पास गोल्डन वीज़ा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट आया है भारत से विदेश जाने वाले लोगों के लिए, जिसमें अब थोड़ी राहत की खबर आई है, जिसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब जो भी लोग भारत से विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और दूसरी डोज पहली डोज लेने के 28 दिन के अंदर ही लग जाएगी, जिसकी मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। क्योंकि अभी देश से बाहर जाने पर यात्रियों को कंपलसरी क्वारंटीन में रहना पड़ता है, जिसमें उनके हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। दोस्तों, इसके बारे में आज हम आपके लिए एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आ सके, जिसमें बताया जाएगा कि ये ऑफर सरकार के द्वारा कितने दिनों के लिए लाया गया है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जल्दी वैक्सीन लेने के लिए, और कैसे आपको पासपोर्ट नंबर वैक्सीन सर्टिफिकेट में ऐड करवाना है। तो आप आने वाले उस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और नेक्स्ट अपडेट लेते हैं। फ्लाइट में सफर के दौरान घायल होने वाले यात्रियों से जुड़ा हुआ। दोस्तों, विस्तारा एयरलाइन की एक फ्लाइट जिसका फ्लाइट नंबर UK 775 था, उसमें यात्रा कर रहे 8 यात्रियों को टर्बुलेंस की वजह से चोटें आई हैं। इन 8 में से 3 यात्रियों को गंभीर रूप से घायल हो जाने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि यह फ्लाइट मुंबई से कोलकाता जा रही थी और कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंडिंग से 15 मिनट पहले यात्रियों को इस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल विस्तारा इस पूरी घटना की जांच कर रही है। अगला अपडेट आया भारत से दुनिया के सभी देशों के लिए शुरू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, अब कोरोना के 1.5 साल के बाद दुनिया के कई देश भारत के साथ फ्लाइट को फिर से शुरू करना चाहते हैं। अभी वर्ल्ड एविएशन सेक्टर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और एयरलाइंस को पैसेंजर नहीं मिलने की वजह से करोड़ों का नुकसान हर दिन उठाना पड़ रहा है। इसलिए इंटरनेशनल एयरलाइन भारत के साथ फ्लाइट शुरू करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाने की वजह से भारत के लोग ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। वहीं दूसरी ओर देश में अब कोरोना के केसों में भी लगातार कमी देखी जा रही है और बीते कल से हर रोज़ मिलने वाले कोरोना के मामले 1 लाख से काफ़ी कम हुए हैं, जिसके कारण अब विदेशी मुल्कों को भारत के साथ फ्लाइट शुरू करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए अभी आई के बटन पर जो वीडियो आ रहा है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी वहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आया है सऊदी अरब की ओर से, जिसमें अब सऊदी सरकार ने कुछ देशों पर फ्लाइट बैन हटाने के बाद उन देशों की फिर से लिस्ट जारी की है जिन देशों पर अब भी उसने बैन लगाया हुआ है, जिसमें शामिल है ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना, टर्की, इंडोनेशिया जैसे दुनिया के कुल 9 देश। वहीं सऊदी सरकार की ओर से एक लिस्ट अलग से उन देशों के लिए भी जारी की गई है जहां सऊदी के नागरिकों को जाने की अनुमति नहीं है। इस लिस्ट में 12 देश शामिल है। पूरी लिस्ट आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको इन 12 में से किसी भी देश में अगर जाना है तो आपको पहले सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेनी होगी और परमिशन मिलने के बाद ही आप इनमें ट्रेवल कर पाओगे। नेक्स्ट अपडेट में जानते हैं देश की ताज़ा कोरोना रिपोर्ट को।
दोस्तों देर से ही सही लेकिन कोरोना के कहर की रफ्तार अब धीमी होती जा रही है। बीते दिन करीब 66 दिन के बाद नए केस 1 लाख से कम आए हैं। बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 92,596 नए केस मिले हैं और इसी दौरान 2,209 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए जारी वैक्सीनेशन के टीकाकरण अभियान के तहत बीते कल 21 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। अब तक देश में 23 करोड़ 61 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सेकंड डोज भी लग चुकी है। देश में कुल कोरोना संक्रमणों का आंकड़ा अब 2 करोड़ 90 लाख के पार पहुंच चुका है और इन 2 करोड़ 90 लाख में से 2 करोड़ 75 लाख लोग सही भी हुए हैं। अब तक कोरोना ने 3,53,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया है। दोस्तों ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट और अब इनके बाद बारी आती है आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने की। आज के वीडियो का पहला सवाल लेते हैं रूफास भाई का, जो लिखते हैं कि 7 डे क्वारंटीन है सऊदी में। हाँ भाई, सऊदी अरब जाने के बाद आपको 7 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ये 7 दिन का क्वारंटीन आपका तभी होगा जब आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। दूसरी ओर अगर आप भारत से कोविशील्ड वैक्सीन लेकर ट्रेवल करते हैं तो आपको इस क्वारंटीन से मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल पूछा है मनमोहन सिंह ने कि भाई इंडिया से दोहा कतर की फ़्लाइट कब से चालू होगा। भाई इंडिया से दोहा कतर की फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है। कतर जाने से पहले आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा 48 घंटे के अंदर। इस कोरोना टेस्ट पर QR कोड भी होना ज़रूरी है। बिना QR कोड के आपकी रिपोर्ट को मान्य नहीं माना जाएगा। इसके बाद आपको 10 दिन तक क्वारंटीन में रहने के लिए होटल भी बुक करना होगा। इतना सब हो जाने के बाद जब आप कतर पहुंच जाओगे तो वहां जाकर भी आपको क्वारंटीन में जाने से पहले, क्वारंटीन के दौरान, यानी कुल मिलाकर 3 बार कोरोना टेस्ट फिर से करवाना होगा। वीडियो का अगला सवाल लेते हैं स्टार मेकर का, जो पूछ रहे हैं कि 6 जुलाई तक बैन है तो क्या पहले ओपन हो सकता है। हाँ भाई, अगर UAE की सरकार चाहे तो वो फ्लाइट फिर से ओपन कर सकती है 6 जुलाई से पहले भी, लेकिन ये सिर्फ UAE के हाथों में ही है, भारत सरकार के हाथ में नहीं है। क्योंकि अब भारत में जैसे जैसे केस कम हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो पहले फ्लाइट ओपन कर दे 6 जुलाई से, जैसे अभी UK ने, USA ने, इन सब देशों ने भारत के साथ फ्लाइट को ओपन किया है। नेक्स्ट सवाल पूछा है मोहम्मद जलील अहमद ने कि अगर 2 वैक्सीन डोज ले लिया है तो कितने दिन बाद ट्रेवल कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के लिए। भाई अगर आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं तो आप वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट आने के जस्ट बाद ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके किसी न किसी तरीके से काम की साबित रही होगी। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर भी कर देना। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,